नमस्कार बच्चों, मैं सारिका तिवारी। हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का जो पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें आज हम प्रश्न नंबर लेने वाले हैं। गणित के पेपर में प्रश्न नंबर 11 लेंगे। क्या है प्रश्न नंबर 11? मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की जरूरत है। एक ट्रक एक बार में 250 बोरियां लाता है, तो बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे? हमें चक्रों की संख्या निकालना है। एक चक्कर दिया है, हमें बताना है कि ट्रक कितने चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या लिखेंगे? सीमेंट की कुल बोरियां, सीमेंट की कुल बोरियां कितनी है? सीमेंट की बोरियां 1500। टोटल बोरियां कितनी है? 1500 है ना। सीमेंट की कुल बोरियां बराबर 1500। एक चक्कर में है ना, एक चक्कर में बोरियों की संख्या। एक चक्कर में ट्रक हमारा कितनी बोरियां लेके जाता है? 250 बोरियां। तो ये 250, जो ट्रक है वो एक चक्कर में कितनी बोरियां ला रहा है? 250 बोरियां लाना है। अब हमें ट्रक के चक्रों की संख्या बताना है, तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? भाग देना पड़ेगा। हमें ट्रक के चक्रों की संख्या निकालना है, तो हमें 1500 में 250 का भाग देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 1500 भागित 250। हम इसको भाग ऐसे दे सकते हैं, देखिए 1500 250। आप दो तरीके से भाग दे सकते हैं, ठीक। या तो आप इसको ऐसा भी लिख के कर सकते हैं, 1500 भागित 250। देखिए शून्य से शून्य कट गई ऊपर से नीचे, ठीक। अब ऊपर 150 है और नीचे 25 है। 25 का पहाड़ा यदि आपको आता है तो हम पढ़ेंगे 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और 25 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। यानी हमें ट्रक के कितने चक्कर लगेंगे? 6 चक्कर। ट्रक के कितने चक्कर लगेंगे? 6 चक्कर। और यदि आप ऐसा देना चाहते हो तो हम ऐसे भी भाग दे सकते हैं। देखिए 250 का 1500 में भाग देंगे तो ये पहले हम एक संख्या लेते हैं, बहुत ही छोटी है, 2 लें, ये भी छोटी है। हम 3 संख्या लें तो भी छोटी हो रही है 250 से, तो हमें चारों संख्या लेना पड़ेगी, ठीक। अब हम 250 का पहाड़ा पढ़ते जाएं। 250 का पहाड़ा बनाना बहुत ही आसान है। इसको डबल करेंगे तो कितना होगा? 500। और 500 को डबल कर दें तो 2 बार में 500, तो 4 बार में 1000, ठीक। और ऐसे ही 500 2 बार की और ले लें तो 1500, है ना। तो कितनी बार में आएगा? 6 बार में। कितनी बार में? 6 बार में। हम गुणा करके भी देख रहे हैं, 6 शून्यम शून्य, 6 पंजे 30 की शून्य, हासिल के 3, 6 दूनी 12 और 3 15। देखिए 6 बार हमारा भाग गया, शून्य के शून्य, शून्य के शून्य, शून्य के शून्य, यानी कितना आया हमारा? 6 चक्कर। ट्रक को कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे? 6 चक्कर, ठीक है। ये 11वें का हमने देखा। अब इसका हम अथवा देखेंगे। एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के 500 रुपये लेता है। अथवा वाला जो प्रश्न है, कौन सा? अथवा वाला। एक ड्राइवर एक चक्कर यदि वो लगाता है तो कितने रुपए ले रहा है? 500 रुपये। हम लिख दें एक चक्कर का, इसको अपन किराया मान लो, है ना। एक चक्कर लगाने का वो कितना ले रहा है? एक चक्कर का किराया कितना ले रहा है? 500 रुपये। 500 रुपये। अब उसको कितने चक्कर लगाना है? वो एक कार्य को पूरा करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाना है? 13 चक्कर, ठीक है। एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के 500 रुपये लेता है। यदि वह किसी कार्य को पूरा करने के लिए 13 चक्कर लगाता है तो ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे? एक चक्कर का किराया ड्राइवर 500 रुपये ले रहा है, कितने चक्कर लगाना है? इसलिए 13 चक्कर का किराया, 13 चक्कर का किराया कितना हो जाएगा? 13 गुणित 500, 13 गुणित 500 हो जाएगा, ठीक है। एक चक्कर का किराया हमें ज्यादा का निकालना है, ज्यादा के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो 13 का 500 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 13 शून्यम शून्य, 13 शून्यम शून्य, फिर 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65। कितना आया हमारा?
65, यानी उसे 6,500 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 11वां देखा। अब हम प्रश्न नंबर 12वां देखेंगे। बच्चों अब हम 12वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, शोभा के पास 30 बटन है। कुल बटन कितने हैं? 30। करीम को उसने कितने दिए? 1/5 भाग करीम को, जावेद को 1/3 भाग, और अब हमें ये बताना है कि उसके पास कितने बटन हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 12वें प्रश्न के हल में क्या लिखेंगे? शोभा के पास कुल बटन, शोभा के पास कुल बटन, यानी शोभा के पास कितने बटन थे बच्चों? 30 बटन। ठीक, अब वो 30 बटन को 3 लोगों में बांट रही है। सबसे पहले उसने किसको दिए? करीम को। करीम को उसने क्या दिया? 30 का 1/5। इस 30 का 1/5 का मतलब होता है गुणा करना। ठीक, हम 30 में 1/5 का गुणा कर दें। करीम को उसने 1/5 दिए थे ना, 30 का 1/5, तो 30 का यानी गुणा, तो हमने 30 का गुणा किया 1/5 में। देखो 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आएगा? 6 बार में। ऊपर और नीचे 1 से पहाड़े की संख्या होती है तो वो कट जाती है। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी 6 बटन दिए। करीम को कितने बटन दिए उसने? 6 बटन। अब हम आगे बढ़े, फिर उसने किसको बटन दिए? जावेद को। इसी 30 बटन में से उसने जावेद को 1/3 दिए। हमने फिर से 30 लिखा, का मतलब गुणा 1/3। ठीक, हम 30 में 3 का भाग दें, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और शून्य की शून्य, यानी उसने जावेद को कितने बटन दिए? 10 बटन। 30 बटनों में से टोटल बटन उसने कितने बांट दिए? 30 बांट दिए। 30 बटन में से उसने 6 और 10 यानी 16 बटन बांट दिए। टोटल बटन कितने? 16 बटन, है ना। अब शोभा के पास शेष बटन, कितने बटन बचे, है ना। शोभा के पास कितने बटन बचे? तो अपन क्या लिखेंगे? बराबर से कुल बटन कितने थे? 30, और उसने बांटे हुए बटन कितने थे उसके पास? 16 बटन उसने बांट दिए। तो 30 में से 16 घटाएंगे। देखिए एक उधार लिया, 10 में से 6 गए 4, 2 बचे, 2 में से 1 गए 1, 14 बटन। तो जो हमारा खाली स्थान है हमें कैसे भरना है? सबसे पहले शोभा हम लिख देंगे। शोभा में, शोभा के पास कितने बटन आए? 14। ठीक, उसके बाद क्या था दूसरे नंबर पे? करीम। करीम के पास बच्चों कितने बटन आए? देखिए आप, 6 बटन, ये 6 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे है जावेद। जावेद के पास कितने बटन आए थे? 10 बटन, हमने ये 10 भर दिया। ये इस प्रकार हमारा ये 12वां प्रश्न पूरा हुआ। अब हम इसका अथवा देखेंगे। प्रश्न अथवा देखने के लिए बच्चों मैं इसको बताऊंगी, जो माइकल क्या दिया है प्रश्न 12 के अथवा में हमें क्या दिया हुआ है? देखिए माइकल ने अथवा 12वें का अथवा, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटों में किया। 7/12 घंटे में माइकल ने काम किया, और वैभव ने उसी तस्वीर को रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। हमें बताना है किसने ज्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज्यादा था। सबसे पहले तो ये समय जो घंटे में दिया है बटे में है तो हमें समझ में नहीं आ रहा बच्चों आपको। इसे घंटे को हम काय में बदलेंगे, दोनों का घंटे में समय दिया हुआ है, हम इसे मिनट में बदलेंगे। ठीक बच्चों, हम सबसे पहले दोनों के कार्य को मिनट में बदलेंगे। तो आपको पता है ना 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? बताओ। 1 घंटे बराबर 60 मिनट। हम दोनों के कार्य को मिनट में बदलें। ठीक, सबसे पहले कौन काम कर रहा है? माइकल, है ना। माइकल ने रंग भरा कितने मिनट में? देखो उसने 7/12 घंटे में रंग भरा। 7/12 घंटे में उसने रंग भरा। हम घंटे को कार्य में बदल रहे हैं मिनट में। हम ये घंटे वाले कार्य को मिनट में बदल रहे हैं, तो हम ये 7/12 को काय से गुणा कर दें? 60 से। हमने किया। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि ऊपर और नीचे 1 से पहाड़े की संख्या होती है तो कट जाती है। देखिए 12 एकम 12, 12 पंजे 60, यानी माइकल ने देखिए 7 पन्ना 35 मिनट में कार्य किया। माइकल ने 35 मिनट में कार्य किया। ये माइकल का कार्य है। अब हम किसका निकालेंगे? और कौन कार्य कर रहा है साथ में? वैभव। वैभव ने कितनी देर में रंग भरा?
वैभव ने रंग भरा। देखें हम वैभव का कार्य कितनी देर में समाप्त हुआ? 3/4 घंटों में। 3/4 घंटे में वैभव का कार्य समाप्त हुआ। घंटे को हम काय में बदल रहे हैं? मिनट में। हमने 3/4 लिया, मिनट में बदलने के लिए हम इसे 60 से गुणा कर दें। देखिए 4 के पहाड़े में जब हम आगे तक 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4, ये 60, हम 4 से 60 को भाग दे रहे हैं। 4 एकम 4, 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता, पर 4 तो आता है ना एक बार में। 4 एकम 4, 6 में से 4 गए, 2 बचा, शून्य के आगे 2 लगा तो 20 हो गया। 4 पंजे 20। इधर 60 से हमने 4 से 60 को काटा तो 15 आया। 15 से 3 को गुणा किया तो कितना आया? 15 तिया 45 मिनट। अब आप ही देख के बताइए किसने ज्यादा देर लगाई? वैभव ने, है ना। किसने ज्यादा देर लगाई? किसने ज्यादा समय कार्य किया? तो हमारा उत्तर होगा वैभव ने ज्यादा समय कार्य किया। अब कितनी देर ज्यादा कार्य किया? वैभव ने ज्यादा समय कार्य किया। हमें बताना है कितनी देर ज्यादा किया, है ना। हमें ये बताना है कि उसने कितनी देर ज्यादा समय कार्य किया। दोनों को घटा लें, है ना। ज्यादा समय कितना लगा? अपन गिनने, इसमें से 45 मिनट में से 60 को घटा लें। 45 माइनस, सॉरी गलत बोला मैंने, 45 में से किसको घटाएंगे? 35 को, क्योंकि वैभव ने 45 मिनट में कार्य किया और माइकल ने 35 मिनट में। तो हम 45 में से 35 को घटाएं तो कितने मिनट ज्यादा कार्य किया? देखिए 45 में से 35 गए, 10 मिनट। कितने मिनट ज्यादा कार्य किया? 10 मिनट। बच्चों इस प्रकार हमने ये 12वां प्रश्न पूरा किया है। अब मैं अपनी वीडियो में बच्चों आपको अगले प्रश्न बताऊंगी। जब तक के लिए बाय बच्चों।